राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मंडे वाले दिन आपके लिए रहता क्या है। उपाय करने, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, उपायों को कैसे समझना, गुरु मंत्र को कैसे अपने लिए इम्प्लीमेंट करना है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप अपने हाथों से मेहनत करते हुए, आगे बढ़ते हुए, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए, ठीक है। उसके बाद आप अकेलापन अंदर से महसूस करोगे, लेकिन कोई बात नहीं, इस अकेलेपन से कुछ ना कुछ निकलेगा, यानी कि चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे ही, ठीक है। और उसके बाद वेडनेसडे की बात ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी। तो यहाँ ट्यूसडे वाले दिन आपके लिए क्या रहने वाला है? नेगेटिविटी ऑफ कुछ बढ़िया आपके लिए होगा। किसी न किसी के जाने का आपको दुख होगा, ठीक है। आप बहुत अंदर से परेशान होंगे कि ये चीज़ जो है मेरे पास से चली गई है, मैं परेशान हूँ इस चीज़ के लिए। तो कोई बात नहीं, जब वो चीज़ कोई चली जाती है तो दूसरी चीज़ उसकी जगह ले लेती है, ठीक है। तो यहाँ आपके लिए उसी दिन जो है आपको कोई ना कोई रिजल्ट प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी उदासी दूर नहीं होगी। आप खुद को डंप कर लोगे, अकेले बैठना चाहोगे। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आप अ, अपने शत्रुओं को डील करते हुए, ठीक है, आप परेशानी झेलोगे, आपको दिक्कत आएगी, आपका दिमाग जो है अननेसेसरीली स्ट्रेस में चला जाएगा, अननेसेसरीली स्ट्रेस में आएगा और परेशानियां आपको बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी नेगेटिविटी के अंदर आ जाओगे और आप ऐसा सोचोगे मन में कि छोड़, मुझे ये भी नहीं करना, मुझे वो भी नहीं करना, यानी कि ग्रहण जैसी स्थिति बन जाएगी। लेकिन सेकेंड हाफ में आपको खुद महसूस होगा कि कुदरत मेरे साथ है, ईश्वर की कृपा मेरे साथ है और वो मुझे मेरा ध्यान रख रहे हैं। तो जो सेकेंड हाफ में अपने आप को उस चीज़ के अंदर जाने से रोक सकते हो तो रोकने की पूरी कोशिश करो। सुबह सुबह अपने गुरु को प्रणाम कर लेना, सूर्य की आराधना कर लेना, शंकर भगवान पे जल अर्पण कर लेना, तो मुझे लगता है कि आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आप बहुत मेहनत करते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आप कहोगे कि मैंने तो दोनों हाथों से मेहनत की थी खूब, लेकिन रिजल्ट तो उतना बढ़िया मिला नहीं। लेकिन रिजल्ट तो मिला ना भाई, ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि आपको रिजल्ट नहीं मिला। तो आपको अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि आज के शेड्यूल में मुझसे ही गलती हो गई। तो यस, हो गई है आपसे गलती, तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आपने जो है फूल ईश्वर को चढ़ा देने हैं, अपने इष्ट को चढ़ा देना, आपके लिए रिजल्ट अच्छे आएंगे। महालक्ष्मी को चढ़ा देना, रिजल्ट बढ़िया आएंगे। बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप को लोगों का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। आप बहुत बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश करो, रिजल्ट 50% रहेगा। उसके बाद सेकेंड हाफ के अंदर जो है आपको इतना स्ट्रेस हो जाएगा, इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि आप यही नहीं समझ पाओगे मैं करूँ क्या। ठीक है, इतना स्ट्रेस मत लो। सैटरडे को आप हनुमान मंदिर की जो है दर्शन करना, वहाँ पे गुड़ और चना जो है आपने हनुमान जी को अर्पण कर देना, ठीक है। इतना करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आप इमोशनली इतने स्टक हो, यानी कि सैटरडे इवनिंग से ही ये काम शुरू हो गया। इतने इमोशनली स्टक हो कि आपको यही समझ नहीं आ रही कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, वो बेटर ऑप्शन नहीं है। जिसमें हो वहीं रहो। कितनी बार क्या होता है, कुछ बच्चे अपनी शादी से छुट्टी चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा कार्ड आ जाए तो मैं यही बोलती हूँ उनको हर बार, बेटा ये इमोशनल डिस्टर्बेंस है, थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। लेकिन अगर इस चीज़ को तोड़ के उस चीज़ में घुसने की कोशिश कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल होगे। मेरे हिसाब से आप संडे वाले दिन कुछ भी मत करो। आप खांसी जुकाम सर दर्द से परेशान भी रह सकते हो, उन चीज़ों को भी आप संभालने की कोशिश करो। इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, प्लीज़ टेक रेस्ट बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। यहाँ पे पहले आप किसी से झगड़ा करते हुए मुझे दिखाई देते हो बड़े ज़बरदस्त तरीके से। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये मेरे जीवन से चला जाए और दूसरा कोई आ जाए, क्यों ना भगवान इसकी आत्मा ही बदल दे। मुझे ये शख्स जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि जिस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, जन्म लेते हैं, जीवन, तो हमारे पिछले कर्म जो हैं
वो हमारे साथ साथ चलते हैं और हमें जो है आगे अच्छा भला बुरा जो भी कुछ प्राप्त होता है वो अपने पिछले कर्मों से ही प्राप्त होता है। यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मत करो, किसी ना किसी को बुलाकर हंसने खेलने की कोशिश करो, लड़ाई को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, कोई थर्ड पर्सन को बुलाओ बीच में जो आपका सुलह मशवरा कराए और बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ाए। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको बातचीत करने से ही जो है रिजल्ट प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर आपको बात करने से ही जो है रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए क्या रिजल्ट आता है। ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक